साल था 2022 महीना था फरवरी का और समय था रात का। जी हाँ, अंधेरी रात का। उसी अंधेरी रात के समय एक महंगी गाड़ी रेंज रोवर की टक्कर एक दूसरी गाड़ी से होती है। इस घटना के कुछ समय बाद एक शख्स को गिरफ्तार किया जाता है जिसने अखबारों की फर्स्ट पेज पर सुर्खियां बटोरी। बाद में पता चला वह शख्स कोई और नहीं बल्कि पेटीएम के फाउंडर और मालिक विजय शेखर शर्मा थे। और उस गिरफ्तारी के बाद से विजय के साथ जो वाकया शुरू हुआ वह यूं कहें तो आम भाषा में उनकी सक्सेस का नशा उतरना शुरू हो गया। तब विजय शर्मा ने यह कहाँ सोचा था कि जो बातें उसने अपने सक्सेस के नशे में 7 साल पहले लोगों के लिए कही थी, जो आज मेरे साथ नहीं वह कल रोएंगे, आज उन्हीं पर लागू हो जाएगी। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं पेटीएम के डाउनफॉल के बारे में, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। किसी भी कंपनी का डाउनफॉल को जानने के लिए उसका राइज का जानना जरूरी है, इसलिए पहले बात करते हैं पेटीएम अस्तित्व में कैसे आया। आज पेटीएम की इस हालत को देखकर सबसे पहले हमें यह जरूर देखना चाहिए कैसे एक वक्त में इंग्लिश की वजह से एग्जाम में फेल होने वाले अलीगढ़ के एक गांव से आए विजय शेखर शर्मा ने देश में एक अलग ही डिजिटल पेमेंट की क्रांति ला दी थी। जीने का नया तरीका शुरू करो, पेटीएम करो। असल में ये कहानी इसलिए भी रोचक है क्योंकि पेटीएम से पहले विजय ने 197 नाम की कंपनी खोल रखी थी जिससे उन्हें बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। लेकिन एक रोज जब वो ऑटो वाले को पैसे दे रहे थे तो उनके पास छुट्टे नहीं होने की वजह से उन्हें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। उन्होंने ऑटो वालों को पैसे दिए या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये सिचुएशन ने उन्हें एक आइडिया जरूर दे दिया कि सबके पास एक डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन मोबाइल में होना चाहिए जिससे कि जब चाहे इंसान अपने मोबाइल से पेमेंट बड़ी आसानी से कर ले। इसी आइडिया को लेकर विजय ने बहुत दिनों तक काम किया और फिर उन्होंने 2010 में देश को दे दिया पेटीएम, जिसका फुल फॉर्म अगर आपको नहीं पता तो बता दे, पेमेंट थ्रू मोबाइल। शुरू में अगर आपको याद हो तो पेटीएम भी मोबिक्विक और ऑक्सीजन वॉलेट की तरह सिर्फ मोबाइल और डीटीएच को रिचार्ज करने के काम आता था। लेकिन साल दर साल पे टीएम में सुविधाएं ऐड होने लगी और फिर रेलवे ने एक ऑप्शन के तौर पर पेटीएम को अपने पेमेंट ऑप्शन में जोड़ दिया, जिसके बाद पेटीएम का वॉलेट तो चल निकला। लेकिन पेटीएम की असली तरक्की की कहानी अगर आपको याद हो तो 2016 से शुरू हुई जब मोदी जी ने पूरे देश में नोटबंदी कर दी। 12 बजे से 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, जिसके बाद एक कैशलेस और डिजिटल पेमेंट के ऑप्शन के तौर पर पेटीएम लगभग हर एंड्रॉइड फोन में इंस्टॉल हो चुका था। जिसके बाद तो मानो तरक्की पे टीएम के साथ चलती रही। उसी दौरान जब देश में यूपीआई आने के बाद होनी शुरू हुई तो पेटीएम ने भी 2017 में अपना पेमेंट बैंक लॉन्च कर दिया, जिसके लिए पेटीएम वॉलेट वाले कस्टमर को कुछ करना नहीं था, सिर्फ उन्हें अपनी केवाईसी करवानी थी और उसके साथ ही वो पेटीएम बैंक के कस्टमर बन जाते थे। पेटीएम का ये आइडिया भी काम करने लगा और साल 2022 के वित्तीय वर्ष के आंकड़े के अनुसार पेटीएम पेमेंट बैंक में करीब 6.5 करोड़ अकाउंट खुल चुके थे। लेकिन दोस्तों, तरक्की जहां बहुत तेजी से होती है वहां सब कुछ सही ही होता चला जाए ये भी तय नहीं है। इसलिए आरबीआई ने पहले पेटीएम के पेमेंट बैंक पर अब कोई भी एक्स्ट्रा कस्टमर ऐड करने से रोक लगा दिए और अब पेटीएम पेमेंट बैंक को बंद करने का अल्टीमेटम जारी कर दी है। अब यहाँ आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों? तो इसका जवाब है वही कि YC। जी हाँ दोस्तों, के YC यानी नो योर कस्टमर। ये एक तरीका होता है जिसमें हर बैंक अपने ग्राहक की डिटेल को लेकर उसे चेक करता है और ग्राहक की सारी डिटेल सही है या नहीं। लेकिन बहुत जल्दी अपना कस्टमर बढ़ाने के कारण पेटीएम ने जिस तरह से नए ग्राहकों की KYC करवाई है उस पर भी आरबीआई खुश नहीं था, जिसके चलते आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर ऑपरेशनल रेस्ट्रिक्शन लगा दी। आरबीआई ने कहा कि पेटीएम का पेमेंट्स बैंक बार बार हमारे रूल्स को वायलेट करता रहा। परसिस्टेंट नॉन कंप्लेंट्स इनकी तरफ से देखने को मिली और इसीलिए अब हम इस बैंक पर रोक लगा रहे हैं। 29 फरवरी 2024 के बाद से पेटीएम का पेमेंट्स बैंक कोई नए डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कस्टमर अकाउंट्स में पैसे टॉप अप नहीं कराए जा सकते, नए कस्टमर्स की ऑन बोर्डिंग नहीं करी जा सकती और आरबीआई ने कहा कि जितने भी नोडल अकाउंट्स पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बने हुए हैं 15 मार्च 2024 तक उन सबको बंद कर देना चाहिए। नोडल अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं जो ये ई कॉमर्स और ऑनलाइन सर्विसेज वाले बिजनेस यूज करते हैं। और जहां तक बात रही पेटीएम वॉलेट की, तो आप अपना एग्जिस्टिंग बैलेंस यूज कर सकते हो, लेकिन 29 फरवरी के बाद से और कोई पैसे उसमें डाल नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है ये एक बहुत बड़ा फैसला है आरबीआई की तरफ से और ऐसा फैसला एक झटके में नहीं लिया जाता। ऐसा नहीं है कि आरबीआई ने एक दिन उठकर सोचा कि आज पेटीएम की क्लास लगाते हैं और ये सारे डिसीजंस ले लिए, बल्कि इसके पीछे एक बहुत लंबी हिस्ट्री है। सच बात यह है कि पेटीएम को बार बार आरबीआई के द्वारा वार्निंग दी जा रही थी, लेकिन वो फिर भी नहीं सुधरे। नवंबर 2017 में पेटीएम का पेमेंट्स बैंक लॉन्च हुआ था और जून 2018 में ही
आरबीआई की तरफ से एक ऑडिट ने पाया कि पेटीएम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस को ढंग से नहीं कर रहा था और जो कस्टमर्स इनके बैंक पर अपना अकाउंट बनाते थे उनकी आइडेंटिटी को ढंग से वेरीफाई नहीं किया जाता था। जो भी केवाईसी यानी नो योर कस्टमर कंप्लेंट्स है वो पेटीएम की तरफ से ढंग से नहीं देखी जा रही थी, जिसके बाद आरबीआई के द्वारा कहा गया था पेटीएम नए कस्टमर्स को ऑन बोर्ड करना बंद कर दे। जब तक ये सारी चीजें ठीक नहीं कर ले, पेटीएम ने इस वार्निंग को लेकर कुछ एक्शन जरूर लिया, जिसके बाद जनवरी 2019 को आरबीआई ने कहा ठीक है, पेटीएम अब कस्टमर्स को ऑन बोर्ड करना वापस से शुरू कर सकता है। जो रेस्ट्रिक्शन लगाई थी वो हटा दी गई, लेकिन करीब 2.5 साल बाद अक्टूबर 2021 में पेटीएम को अगला बड़ा झटका लगता है। पेटीएम पर 1 करोड़ रुपए का फाइन लगाया जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी लाइसेंस एप्लीकेशन भरते वक्त गलत इन्फॉर्मेशन भरी और गलत डॉक्यूमेंट्स दिए, जिसके बाद आरबीआई कहता है कि वही चीजें जिसको लेकर हमने पहले आपको वार्निंग दी थी, यानी कस्टमर्स को ढंग से वेरीफाई नहीं किया जा रहा है, रेगुलेशंस को ढंग से फॉलो नहीं किया जा रहा है, वही चीजें दोबारा देखने को मिल रही है। एक बार फिर से कस्टमर ऑन बोर्डिंग पर रोक लगाई जाती है। फिर अक्टूबर 2023 में एक और बड़ा फाइन लगाया जाता है। पेटीएम के ऊपर इस बार 5 करोड़ रुपए का फाइन लगाई जाती है, जिसके बाद आरबीआई इस उम्मीद में था कि 2 वार्निंग देने के बाद और 2 बार फाइन लगाने के बाद कम से कम अब तो पेटीएम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर लेगा और अपने कस्टमर की वेरिफिकेशन ढंग से करना शुरू कर दे। लेकिन इस सब के बाद भी पेटीएम ने इन चीजों को सीरियसली नहीं लिया और जिससे तंग आकर इसी साल 31 जनवरी 2024 को आरबीआई ने कहा कि बहुत हुआ, ये सब अगर ढंग से रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो नहीं की जा सकती तो बंद करो। ये सब आरबीआई ने यह कदम उठाने से पहले जो चीजें पाई वो बड़ी शॉकिंग थी। सीएनबीसी के एक आंकड़े के अनुसार पेटीएम ने लाखों ऐसे कस्टमर्स को अपने बैंक में अकाउंट खोलने दिया जो बिना केवाईसी के ही अपना पैसे का लेन देन कर रहे थे। साथ ही सेम पैन नंबर से 1 से अधिक अकाउंट भी खोले गए थे। फिलहाल आरबीआई के इस फैसले के बाद पेटीएम खुद को भविष्य में कितना संभाल पाएगा वो तो वक्त बताएगा, मगर जब 30 जनवरी को आरबीआई के तरफ से पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ एक्शन की गई, तब इसका शेयर प्राइस लगभग 760 रुपए था, जो आज घटकर 389 रुपए तक आ गया है। और अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। अब पेटीएम को इससे उभरने के लिए बस एक ही मौका है, कोई बैंक उसके पेटीएम पेमेंट बैंक को खरीदकर सेवाएं फिर से चालू रखें, जो कि फिलहाल के समय में मुश्किल है। मगर मीडिया में आ रही खबरों की माने तो एचडीएफसी या जियो पे पेटीएम के वॉलेट सर्विसेज को खरीद सकती हैं। मगर यह फैसला जल्द नहीं लिया गया, तब शायद काफी देर हो जाएगी और फिर पेटीएम वॉलेट सर्विसेज खरीदकर भी इसे उभरना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल पेटीएम ऐप्स पहले के तरह ही काम करती रहेंगी, मगर फिलहाल पेटीएम पेमेंट बैंक से जुड़ी सारी सुविधाएं 15 मार्च के बाद पूरी तरह से रोक दी जाएगी, जिसमें पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसे रिसीव करना, पेटीएम पेमेंट बैंक से फास्ट टैग में रिचार्ज करना, पेटीएम पेमेंट बैंक के यूपीआई से पेमेंट करना तथा रिसीव करना शामिल है। इस ऐप्स को चलाने के लिए अब आपको फोन पे और गूगल पे की तरह थर्ड पार्टी बैंक का इस्तेमाल करना होगा, और अगर आप पहले से ऐसा कर रहे हैं तो फिर आपको इस ऐप्स पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी अगर 15 मार्च के बाद भी अगर आपके पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसे पड़े हो तो भी आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आप उसे कभी भी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी जानकारी कमेंट में जरूर साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।